प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को बनाया गया यूपी का 76वां जिला। ये न्यूज़ आपने कई बार कई लोगों से सुन ली होगी, लेकिन इस न्यूज़ को क्या आपने अच्छे से जाना कि इसमें क्या क्या खास बात है? तो चलिए इस न्यूज़ से जुड़ी हुई जितनी भी खास बातें हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन पर नज़र डालते हैं और इस पूरी न्यूज़ को बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले यूपी के लोग जितने भी हैं उन सभी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपको एक नया जिला मिल गया है जिसका नाम है महाकुंभ क्षेत्र। ठीक है, महाकुंभ जनपद कह सकते हैं और ये 76वां जिला होगा। अब इसके बारे में आपको बात करें कि ये क्यों चर्चा में आया, तो सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है और वो भी कौन से नंबर का, 76 नंबर का ये जिला घोषित हो गया है। अब इसे नाम क्या दिया गया है, तो महाकुंभ मेला जनपद इसका नाम होगा। इसका नेम क्या रखा गया है, महाकुंभ मेला जनपद। क्यों? क्योंकि महाकुंभ मेला लग रहा है, वहां पे कुंभों का कुंभ महाकुंभ वहां पे लग रहा है और ये ही नाम यूपी गवर्नमेंट ने दे दिया है। क्लियर हुई ये बात? तो इसका नाम आपसे जरूर पूछा जाएगा, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। बिहार पीसीएस आने वाला है तो बिहार का पड़ोसी राज्य है तो बिहार गवर्नमेंट भी इस तरीके के क्वेश्चंस उठा सकती है। दूसरा, महाकुंभ, आप बार बार इस शब्द को सुन रहे हैं, तो महाकुंभ 2025 में आयोजित हो रहा है और डेट क्या होगी उसकी, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। इस दौरान आपको दिखाई देगा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव के तरीके से यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट इसको मना रही है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि इस जनपद का, इस जिले का गठन क्यों किया गया, तो उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो अच्छे से वहां पे मैनेजमेंट देखा जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन देखा जा सके, इसी वजह से इसका गठन किया गया है। अब उसमें क्या क्या खास पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि इस जिले में 4 तहसीलों से आप देखेंगे कि चीजें ली गई हैं। दूसरा, 56 थाने हैं 56 और 67 इसमें गांव होंगे। क्लियर, 4 तहसील, 56 थाने और आपका 67 गांव। दूसरी चीज कि महाकुंभ क्षेत्र के अलग डीएम होंगे, पुलिस कप्तान भी वहां के अलग ही होंगे। इसका मतलब प्रॉपर इसका गठन एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए किया गया है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से सुचारू रूप से वहां का हो सके। यहां पे अलग अलग थाने होंगे, पुलिस चौकियां होंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि प्रयागराज से अलग करके बनाया गया है तो प्रयागराज की पुलिस ही इसके ऊपर निगरानी करेगी, बिल्कुल नहीं। यहां पे अलग, बिल्कुल अलग विंग बना दी गई है। दूसरा, महाकुंभ मेला जो नाम लिया गया है वो नया जिला बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेशों में जिले की संख्या बिल्कुल अब उतनी ही रहेगी और वो संख्या कितनी है, वो 76 है। क्यों? क्योंकि पहले 75 थे, अब इसको परमानेंटली जिला घोषित कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महाकुंभ मेला खत्म हो जाएगा तो इस जिले को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा, नहीं, ये बना रहेगा और इसको बिल्कुल क्लियर कहा गया है सूबों में एक अतिरिक्त जिला महाकुंभ मेले के आयोजन के बाद भी कायम रहेगा। क्लियर हुई ये बात? आपने इसका नोटिफिकेशन भी है, ये देखिए गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी था, उन्होंने क्लियर दे दिया है। अब अगर बात की जाए कि भारत में किसी भी राज्य में नए जिलों का गठन और मौजूदा जिले को अगर खत्म करना हो, उसको डिसॉल्व करना हो, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, संविधान के तहत किसको वो अधिकार दिया गया है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो राज्य सरकारों के पास वो अधिकार होता है कि आप किसी भी जिले का गठन कर सकते हैं और उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उसका अंत भी कर सकते हैं। दूसरी बात, संवैधानिक और कानूनी अधिकार के रूप में देखा जाए तो राज्य सरकार का अधिकार होता है संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत जिलों की सीमाओं को बदलना, नए जिलों का गठन करना या मौजूदा जिले को समाप्त करना। यह अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब अगर आपका एरिया इतने बड़े में फैला हुआ है तो हो सकता है कि राज्य सरकार इसका एरिया बढ़ा दे, हो सकता है कि इस
एरिया में वो क्या करे, आपको समाप्त ही कर दे, वो किसी और में डिसॉल्व कर दे, या हो सकता है इसमें से एक और जिला बना दे। ये सब कुछ किसके पास है, राज्य सरकार के पास उसका पावर है। यह कार्य राज्य विधानसभाओं के अधीन किया जाता है और राज्य सरकार इस संबंध में अपने फैसले लेने के लिए एकदम स्वतंत्र होती है, उस पर कोई भी केंद्र सरकार कोई भी रोक नहीं लगा सकती। दूसरा, राज्य सरकार का क्या निर्णय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस पे प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर फाइनल माना जाता है। नए जिलों का गठन, मौजूदा जिलों को खत्म करना राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है और ये इसके सरकार के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन और जनसंख्या से जुड़े हुए मापदंडों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। जैसे लोग अगर ज्यादा हो गए हैं इस एरिया में, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया से बनाए रखने के लिए इसको अलग अलग बांट दिया जाए, जिसपे आपका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से हो सकेगा। चलिए अब इससे आगे की और बात देख लेते हैं। इससे पहले भी ये चीजें हो रखी हैं। 1971 में जनगणना के बाद औसत जिलों का आकार छोटा होता जा रहा है। 1981 में भारत में केवल 412 जिले थे। फिर बाद में 2011 की जब जनगणना हुई तो 640 जिले हो गए हैं। अभी 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आना बाकी है और तब देखा जाएगा कि फाइनल जो जिले हैं वो भारत में अब कितने हो चुके हैं। ये चीज अभी देखा जाना बाकी है। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वो है यूपी के सेंसस के बारे में। ये यूपी पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर 2011 की जनगणना देखी जाए तो उसके कुछ आंकड़े हैं। अभी तक आपके 75 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब 76 जिले हो चुके हैं। क्लियर है ये बात? नए वाले जिले का नाम आप सबने बार बार सुन लिया है, महाकुंभ मेला जनपद। दूसरी बात, यहां की जनसंख्या जो है वो अभी तक भारत की कुल जनसंख्या की कितनी है, 16.51% है और ये पेपर में आता है और कई बार आया भी है। दूसरी बात, यहां की साक्षरता दर कितनी है, तो आपकी 70.69% है, जिसमें पुरुषों की 79.20 और महिलाओं की 59.30% लिटरेसी में दिखाई देती है। दूसरा, अगर लिंग अनुपात सेक्स रेशियो की बात की जाए तो भारत के अनुसार यहां का सेक्स रेशियो 912 है और जो राष्ट्रीय औसत का 940 से कम है। इसका मतलब भारत का ज्यादा है, यूपी का औसतन कम दिखाई देता है। फिर यहां से पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में यहां पे 828 व्यक्ति हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 प्रति व्यक्ति आय से बहुत अधिक दिखाई देता है। फिर ग्रामीण जनसंख्या जो कि आपकी रूरल, जो आपके गांव के लोगों का परसेंटेज दिखाई देता है, वो कितना है, 77.73% यहां पे आपको दिखेगा। फिर यहां से शहरी आबादी की बात की जाए तो कुल जनसंख्या का 22.27% ये आपको शहरी अर्बन देखेंगे। फिर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे पहले आपको प्रयागराज ही दिखेगा, जिसको अब क्या किया गया है, जिसमें से निकाल के एक और नया जिला बना दिया गया है। दूसरा मुरादाबाद, जिसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा गाजियाबाद, ठीक है, जो कि आपके एनसीआर वाले एरिया में दिखाई देता है। दूसरा सबसे कम आबादी वाले जिले महोबा और चित्रकूट और हमीरपुर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए, महोबा यहां पे दिखाई दे रहा है, हमीरपुर यहां पे दिखाई दे रहा है और चित्रकूट यहां दिखाई दे रहा है। इसी के पड़ोस में आपको प्रयागराज दिखेगा, मुरादाबाद यहां दिखेगा और आपको गाजियाबाद ये रहा। क्लियर हुआ ये बात? तो ये सारे के सारे आपको याद रखने होंगे, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं से बात करूं कि सबसे बड़ा एरिया वाइज, अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो जिला दिखाई देता है वो कौन सा है, वो है आपका लखीमपुर खीरी का। एरिया वाइज लखीमपुर खीरी सबसे पहले नंबर पे आता है और हापुड़ सबसे छोटा दिखाई देता है। ये एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है पूरे उत्तर प्रदेश का। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने आप में
आप लोगों के लिए जरूरी न्यूज़ थी, जो कि आपको बढ़िया से समझनी थी, जो कि आपके लिए एग्जाम्स में आने लायक न्यूज़ है। तो इन सारी न्यूज़ों को अपने करंट वाले नोट्स में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा और यकीनन आपको वहां पर इसमें आंसर देकर काफ़ी खुशी होगी। तो इसको पढ़िए, इस पर नोट्स बनाइए, और हमारी अगर वीडियो आपके लिए अच्छी है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।